नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये विभाग आप छोड़ दीजिए, ये आपसे ना होने वाला है। ये मेरा नेक सलाह है। आप भले अफसर हैं, आपसे विभाग संभालने वाला नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, के पाठक इस विभाग का जब प्रधान सचिव बने तो उन्होंने जो कुछ भी किया उस वजह से बिहार के 14 करोड़ जनता की तो नज़र शिक्षा विभाग पर टिकी हुई है ही। मीडिया वाले का भी फोकस हो गया। देश में भी शिक्षा व्यवस्था पर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी नज़र बिहार पर है। इसलिए आपके हर एक फैसले पर, हर एक निर्णय पर, हर एक आदेश पर कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पर विश्लेषण होता है। गांव के लोग भी विश्लेषण करते हैं और वहाँ से विश्लेषण का जो दौर शुरू होता है ना, हमारे तक पहुँचता है, फिर हमारे बाद ऊपर तक पहुँच जाता है। मजाक नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। और अब उस माइक्रो विश्लेषण में यही बात सामने आ रही है कि आपसे ही ना होगा, अब आपकी बदनामी होने लगी है। भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है, उसका वो तो भाई बिहार में कहने की जरूरत नहीं है। वो तो अब भ्रष्टाचार जो है सो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है। हम पैसा के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, ये मेरा राइट है। ये सब लोग, अब जनता भी समझ गई कि अब बिना पैसा दिए हुए कुछ होने वाला नहीं है। तब भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा जो बात है, जो चीज़ें दिख रहा है स्कूल में, शिक्षक सब गोल, विद्यार्थी गोल, पहले वाली स्थिति में सब कुछ पहुंच चुका है। और जो शिक्षक काम करने वाले लोग हैं, जो शिक्षक पहले भी काम करते थे, उनका मनोबल भी अब टूट रहा है। जो थोड़ा मनोबल बना था, जिस तरीके से आपको सेंटर बनाने में अराजकता बना, कॉपी देखने में जिस तरीके से शिक्षकों को अपमानित किया गया, सीनियर शिक्षक को नहीं दिया गया मौका, 1 to 5 वाले को भेज दिया। तो ये इमेज आपका टूटा है लोगों के अंदर। और आप इमेज बनाने आए थे। अगले साल रिटायर होइएगा, आप बिहार से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है और आप चुनाव लड़िएगा, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। तो आप आए थे यहाँ इमेज बिल्डिंग करने के लिए, क्योंकि बिहार के ब्यूरोक्रेसी में आपकी कोई पहचान नहीं थी, लोग आपको जानते नहीं थे। और यहाँ आप इस बात को, आप इस कमजोरी को, बिहार के लोगों की इस कमजोरी को आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के प्रति थोड़ा एक अलग तरीके का भाव बिहार के लोगों के अंदर है। तो आप वो भाव को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे कि भाई जानिए कि सिद्धार्थ भी कोई ऑफिसर है। लेकिन आप छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, बल्कि उल्टे आपका नुकसान हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि छाप छोड़ते तो एक बात था, उल्टा नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि 9 तारीख का आपका जो कार्यक्रम घोषणा नहीं है, लेकिन तैयारी चल रही है। वरीय पदाधिकारी से लेके और जिला स्तर तक लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि 9 तारीख वाला कार्यक्रम इनसे होगा कि नहीं होगा, कहना मुश्किल है। आप बताइए कि आप जो 9 तारीख को कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सक्षमता वाले को आप दे रहे हैं, जो विशेष शिक्षक, उसको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जो TRE 3 का जो स्टूडेंट कम्पीट किया है, उसको भी 10,000 से अधिक गांधी मैदान में बुला रहे हैं। उससे पहले जो प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो BPSC रिजल्ट निकाला, नवंबर में रिजल्ट निकला, फरवरी होने जा रहा है, उसका क्या गुनाह है जब इसको अपॉइंटमेंट लेटर देने में विभाग मतलब गंभीर नहीं है? क्या वजह है? कुछ तो वजह रही होगी। और एक बात और कह देते हैं कि आप जो लटकन झटकन पत्रकार सबको जो लेकर चलना शुरू किए हैं ना, वो आपका और नुकसान पहुंचा देगा। वो रोज जो है ना सुगाफा छोड़ता है कि आज ट्रांसफ़र होगा, आज ट्रांसफ़र होगा, आज ट्रांसफ़र होगा। और इस वजह से जो शिक्षक हैं न ठीक से पढ़ा पा रहे हैं और ना ही आप पर भरोसा कर रहे हैं। करे ऐसे, क्योंकि उस पत्रकार ने, कुछ पत्रकार है और कुछ शिक्षक विभाग का नेता है, ये इमेज अपने शिक्षक समाज के बीच बनाने में कामयाब रह गया है कि सिद्धार्थ
जो कर रहे हैं वो सारी जानकारी इस सबको दे रहे हैं। सिद्धार्थ के हर निर्णय की जानकारी इनको रहती है। ये इमेज बनाने में वो कामयाब रहा और उसका नुकसान आपको हो रहा है। रोज तबादले वाले पर जो है सो कुछ न कुछ निकालते रहेगा कि 24 तारीख को जो है सो एकदम निकल जाएगा कैंसर वाला, नहीं निकला, कल सब गलियाना शुरू कर दिया तो कहा 25 देख लीजिए ना। कुछ पत्रकार है, कुछ नेता इसी काम में लगा हुआ है, शिक्षक नेता, वो भी आपको बदनाम कर रहा है। अखबार वाले भी सूत्र के हवाले से ये खबर चला रहे हैं कि 9 तारीख को जो है सो गांधी मैदान में जो है सो सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये पहले कभी नहीं होता था। ताल ठोक के प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात बताई जाती थी। ये जो संभावित तारीख को जो तैयारी कर रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से काम कर रहा है। आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि 9 तारीख तक हम सारी चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस का सवाल है। और आपके इस कैरेक्टर को आपके साथ काम करने वाले लोग भी समझते हैं, इसीलिए वो लोग भी दबी जबान करते हैं कोई ठीक नहीं है। बताइए, आप तैयारी 3 के अपॉइंटमेंट लेटर देने जा रहे हैं, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई है, आप वहाँ से ट्रेनिंग में भेज दीजिएगा, ठीक है। ट्रेनिंग को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए, क्या वो तैयारी है आपके पास? कहाँ किसको ट्रेनिंग में भेजना है, क्या करना है? मतलब एक साथ सारे द्वार खोले हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी हो रहा है, अधिकारी लगाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया है, मध्याह्न भोजन को टाइट कर रहे हैं, जिला में जो काम का एजेंसी थी अब वो हम खुद करेंगे। अरे भाई, एक व्यक्ति आप क्या क्या कीजिएगा? आउटसोर्सिंग वाले को हटाओ, काम नहीं है। अरे भाई, हटाना तो बाएं हाथ की खेल है, और वो चल जाएगा कोर्ट, चल गया वो रोक दिया, कोर्ट रोक लगा देगा। लोगों के पास कोनो कमी है, कोनो स्टूडेंट है, चंदो उसलेगा तो 10-10 हज़ार रुपया चंदा उसलेगा, बड़ा वकील को खड़ा कर देगा। वहाँ भी है। अरे जो आपके पास मैन पावर है उसका बेहतर यूटिलाइज क्या हो सकता है, इस पर सोचिए ना। आप देखिए ना कि क्या हो रहा है। अराजकता तो आपके विभाग के पटना के दफ्तर में एक्सट्रीम लेवल पर है। कोई निर्णय नहीं हो रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा है। बताइए, इस जो हेडमास्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेटर देने में क्या दिक्कत है? आप ही बताइए ना। सबसे पहले रिजल्ट उन लोगों का निकला है, सब परमंडल का चॉइसो पूछ लिए हैं, तो पहले अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, तब फिर पोस्टिंग की बात सोचिएगा। तैयारी 3 वाला का अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे, इसकी पोस्टिंग के बारे में सोचे हैं कि कहाँ पोस्टिंग करना है? आपके पास वैकेंसी है? बताइए ना। जो 30 और 40 में एक स्टूडेंट होना चाहिए, उसका भी वैकेंसी आपके पास है। और जहाँ स्कूल में भेजे हैं शिक्षक 20-22 को, वहाँ रहने के लिए, बैठने के लिए जगह है, क्लासरूम है, ठीक है। राजनीति है, सियासी समर में चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो रहा है। नीतीश कुमार उसी स्थिति में नहीं है, नहीं समझ रहे। नीतीश कुमार नहीं होने देते। इतने तेजस्वी के चक्कर में बहाली हो गया, समझिए कि वेतनों देने की स्थिति में नहीं है, वेतन भी दे नहीं पा रहे हैं सबको। रोज़ आप पता नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग विशिष्ट शिक्षकों का वेतन को लेकर पत्र निकल रहा है। आरा कुछ निकाल रहा है, मुजफ्फरपुर कुछ निकाल रहा है, वैशाली कुछ निकाल रहा है, अररिया कुछ निकाल। अरे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इसका मतलब है कि आप जो बात करते हैं उसमें स्पष्टता नहीं है। एगो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठकर हम भी देख रहे थे, वो बात एकदम सही बात है कि स्पष्टता आपकी बात में नहीं रहेगा। आप लगता है जैसे आप कुछ और काम करते रहते हैं, अचानक कुछ शिक्षा विभाग में कुछ लगा के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है तो आप बोल देते हैं। आप इन्वॉल्व हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हमें नहीं महसूस हुआ। कई बार ये चीज़ें देखने को मिला है। इसलिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और इस विभाग में आप जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य भी पूर्ण होता हुआ नहीं दिख रहा है। उलट आपको लेकर एक अलग तरीके की इमेज बननी शुरू हो गई है पब्लिक डोमेन में, और वो इमेज आपको, हमें नहीं लगता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप कुछ सोच रहे होंगे
तो उस इमेज का आपको का कुछ भी लाभ आपको मिलेगा।